अस्सलाम वालेकुम। मैं भीगे हुआ हूँ। सदीक जान की बड़ी मतलब है ना जी, बहुत ज्यादा शेख सर क्या हाल है? शेख साहब आपने भी बड़ी मेहरबानी की है। आप नहीं अली इधर बैठ जाइए। मैं बिल्कुल चेयर मंगा लेता हूं। अली बैठ आप बैठ। मैं बैठूंगा चेयर और ले आके डाउन सर मैं बिल्कुल ही शेख साहब ये आगे कुर्सी अदनान पे इधर चलते हैं बारिश में सही भाई आपके साथ चाय क्या बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है। अल्लाह ही हम सबको माफ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। छोटी सी एक गुजारिश है आपसे, मैं जहां भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं। बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अली भाई जिंदाबाद। बैठ जाइए। अली इधर बैठ जाइए चेयर में। मैं बिल्कुल चेयर मंगा लेता हूं। अली बैठ आप बैठ। मैं बैठूंगा चेयर और ले आके डाउन सर मैं बिल्कुल ही शेख साहब ये आगे कुर्सी अदनान पे इधर चलते हैं बारिश में सही भाई आपके साथ चाय अस्सलाम वालेकुम। मैं भीगे हुआ हूँ। सदीक जान की बड़ी मतलब है ना जी, बहुत ज्यादा शेख सर क्या हाल है? शेख साहब आपने भी बड़ी मेहरबानी की है। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है। अल्लाह ही हम सबको माफ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। छोटी सी एक गुजारिश है आपसे, मैं जहां भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं। बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अली भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंतहाई अहम खबर शेयर करने जा रहा हूं कि इमरान रियाज खान साहब के साथ आखिर क्या हो रहा है। उनके साथ आखिर ये न्यूट्रल्स और ये हुकूमत क्या चाहती है, उनको इस तरह क्यों उनके साथ इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, उनका कसूर क्या है। एक तो वो हक सच के साथ खड़े हुए हैं। रिजीम चेंज के बाद ये उन चंद सहाफियों में से थे जिन्होंने इसको ललकारा, इसके ऊपर बातचीत की और इस पे हकाइक लेकर आए। अब आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो उनको जो है अपना रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। खबरें आ रही हैं कि जी हो सकता है कि उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए, हो सकता है कि उनको इस तरह की अजियत दी जाए, उनके साथ ऐसा कोई टार्चर जो है उनके साथ किया जा रहा है, उनको सोने नहीं दिया जा रहा। मुसलसल पिछले 48 घंटों से जो है वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये न्यूट्रल्स हैं, ये इससे बाज आ जाएं। ये छोटी हरकतें ये आपको ज़ेब नहीं देती। आप बड़ापन दिखाएं, रियासत एक माँ होती है, आप उसका किरदार अदा करें। आप ऐसी छोटी हरकतों पे छोटी जो है ना, ये छोटे लोगों की सोच होती है, आप ऐसी चीजों पे उतर आए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। आप उनको एक हक दें, आजादी बोलने का हक है, वो बोलें। अगर आपको वो से इख्तलाफ है, आपको वो मंजूर नहीं, आप बर्दाश्त करें। आप उनको अपने पास बुलाएं, उनके साथ बातचीत करें कि जी आपकी हमें ये चीज पसंद नहीं है।
और बातचीत करने से ही मामलात हल होते हैं, बल्कि जो है मामलात तब खराब होते हैं जब बातचीत ना हो, मुज़ाकरात ना हो, टेबल टॉक ना हो। अब आप बकौल इमरान रियाज खान साहब के कि आपने उन लोगों को, जो लोग अभी आपने इक़्तिदार में मुसल्लत किए, जो आपने 22 करोड़ आवाम पे मुसल्लत किए, उनके हवाले से आपने सबूत दिए, आपने कागजात दिखाए, आपने वीडियो, ऑडियो सबूत दिए, तो उसके बाद एक बंदा वो उनके हक में कैसे बात करेगा? फिर आपने जिस तरह से इमरान खान साहब को निकाला, रात की एक तारीकी में अदालतें लगती हैं, फिर पार्लियामेंट के बाहर पुलिस पहुंच जाती है, फिर इमरान खान के लोग जो है वो ECL में डल जाते हैं। वो जो मंजर था, वो जो उस रात पूरी रात होता रहा, वो बड़ा भयानक था। हर पाकिस्तानी ये सवाल उठा रहा है कि भाई ये ऐसे कब तक चलेगा? इस पाकिस्तान में आखिर ये ऐसा रवैया कब तक अपनाया जाएगा? तो खुदारा इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें, ऐसा ना करें। और दूसरी बात यह है कि इन मामलात को इसी तरह चलने दें और चलने में ही भलाई है। और दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब के साथ जो आप कुछ कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, वो और ज्यादा लोगों में मकबूल हो गए हैं। तो ये इस तरह की हरकतों से जो है ना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो खुदारा सोचें, इस मुल्क का सोचें, ये आपने किस जो है अपना मुल्क को किस नहज पे आप लेकर आ गए हैं। और दूसरी बात ये है कि इमरान रियाज खान साहब एक सहाफ़ी हैं, अगर आपको उनकी बात बर्दाश्त नहीं है, अगर आपको उन जो भी वो कहते हैं आपको वो आप उसके ऊपर बातचीत करें, अगर बातचीत नहीं करते तो बर्दाश्त करें, उनको इग्नोर करें। इसी में भलाई है, इसी में सारा कोई, यही हुस्न है जमहूरियत का। अगर आप जमहूरियत समझते हैं, अगर आप दावेदार हैं जमहूरियत के, तो फिर आप इसको माने, आप आज़ादी का हक तो दें। या तो वो ये हो ना कि आपने उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की हो जो हामिद मीर ने की हो या बाकियों ने की हो या नवाज शरीफ ने की हो, मरियम नवाज साहिबा ने की हो, फिर तो समझ में आ जाता है। जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने वो जो बोर्ड को इज्जत दो की रैली थी GT रोड वाली, उनमें जो अल्फाज अदा किए, फिर वजीराबाद में जो उन्होंने फिर एक एक जलसे के अंदर जो है उन्होंने जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह के उन्होंने गालियां दी, वो तो इमरान रियाज खान साहब ने नहीं दी। तो खुदारा सोचें, आप बड़े हैं, आप रियासत, अगर रियासत को रियासत के उस पे चलाएं और आप मिल बैठ के इस मामलात को हल करें एक ही कैसे, और उसको आप पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल की तरह जो है ना आप उसके साथ वो कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो खुदारा इसको देखें, इस तरह की हरकतें आपको जेब नहीं देती। आप बड़ापन दिखाएं, आप बड़े हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि इस वक्त तमाम पूरी 22 करोड़ आवाम की नजरें जो हैं वो आला अदलिया के ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, उनका अपना ही फैसला है कि जब एक ही वाक़े की एक ही FIR हो तो एक ही कंसिडर होगी, बल्कि सारी नहीं होगी। अब क्या हो रहा है, एक ही FIR है, मतन सारा एक ही है, दफात सेम है, मगर कभी वो चकवाल हैं, अटक हैं, अब लाहौर लेकर आ रहे हैं। यार इस तरह नहीं हो सकता। इमरान रियाज खान आखिर ऐसा कैसा गद्दार है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने इतने को प्रोग्राम किए हैं अपना बॉर्डर्स के ऊपर जाके, वजीरिस्तान, वाना, केटू, और आपका कहाँ पे वो नहीं गए। तो इस तरह ना करें, आप बड़ापन दिखाएं। अब आगे ईद आने वाली है, उनकी फैमिली है, उनके बाहर बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, बुजुर्ग भाई हैं, वो सारा दिन जो है अपना कचहरियों के धक्के खा रहे हैं। पूरी आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी एक अजियत से गुजर रही है कि आपने एक जो है मकबूल सहाफ़ी के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी मकबूलियत को बढ़ा रहे हैं। पहले लोग उनको 10 लाख लोग देखते थे, अब 20 लाख लोग देखेंगे, अब हो सकता है इससे ज्यादा लोग देखेंगे। ये आपके लिए मसाइल होंगे। आप समझते हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से, आपके इस तरह के टैक्टिक्स की वजह से, अगर आप समझते हैं कि इमरान रियाज खान साहब खामोश हो जाएंगे या फिर वो जो है अपना वो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं ऐसा लगता, उनको देख के, उनकी गुफ्तगू को देख के, उनके अज़म हौसले बुलंद हैं। पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई। आपने देखा भी सही कि पाकिस्तान का हर बच्चा, छोटा बड़ा बूढ़ा, माँ बहन भाई जो भी है,
वो सारे उनके हक में बात कर रहे हैं, वो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो खुदारा सोचें इसके ऊपर, आपने ही सोचना है, आप ही कुछ करें, ये इस तरह की हरकतें ना करें प्लीज। ऐसा आपको ज़ेब नहीं देता, बड़ा दिल दुखता है, बहुत ज्यादा दिल दुखता है, इस तरह ना करें। खुदारा इमरान रियाज खान साहब को अभी ईद करने दें, केसेस आप चलाएं, ट्रायल आप करें, वो भागे नहीं जा रहे, ना उनको आप कपड़े तब्दील करने दे रहे हैं, ना उनकी आप शेप उनकी बढ़ गई है वो उसके ऊपर आपका है। यार इस तरह तो नहीं होता, ना आप उनको सोने दे रहे हैं, रात के टाइम अदालतें लग रही हैं, पुलिस कहती है हमारे पास बंदा नहीं है, फिर बंदा आ जाता है, ऐसा नहीं होता। आप उनको फुटबॉल ना बनाएं। हमें पता है कि बादशाह सलामत नाराज है, मगर बादशाह सलामत से गुजारिश है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें इमरान रियाज खान साहब के साथ। वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, प्लीज ये हमें हाथ जोड़ें आपके सामने, सही है। खुदारा इसके ऊपर आप सोचें और ऐसे ना करें, और पाकिस्तान के लिए सोचें, और इसी में पाकिस्तान की भलाई है। इस मुल्क ने आगे जाना है, इस मुल्क ने रहना है, और आप सारे लोग अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हैं, मगर थोड़ा सा इख्तिलाफ राय को इज्जत दें प्लीज, प्लीज, ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो अब देखना होगा कि इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या होता है। जो भी होगा, जो भी उनके साथ होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। हमें बहुत ज्यादा दुख है जो उनके साथ हो रहा है, शदीद एक वो अजियत है, उस अजियत से हम गुजर रहे हैं, मगर ये वक्त गुजर जाएगा, सुबह भी होनी है, ये तारीकी हमेशा नहीं रहनी। तो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान। खुद वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी अरेस्ट के लिए। आप चकाल से लेने आए हैं, आप बिल्कुल जो से इनको लेके जा सकते हैं। हम खुद इनको वॉलंटियर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब चकवाल में मिलते हैं। अटक वालों के लिए क्या कहेंगे? गांधी एक लाख बोल रहे। आप निकाले बाकी सबके स्टेटमेंट, उन सबके स्टेटमेंट्स के अंदर आप जहर देखें उन्होंने कितना फौज के खिलाफ कितने गंदे नारे लगवाए उन्होंने, तालियां बजा बजा के। उनमें से किसी को आपने ऐसे ये अक्कड़ियों के साथ देखा? आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा। और ये तमाशा सिर्फ इन्होंने लगाया। हमेशा पानी जो है ना निचली वाली साइड पे आता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, ना पाकिस्तानी हार मानेंगे, ना मैं हार मानूंगा। सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी मांगूंगा, और काशिफ भाई वही काम करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे समझ आता है। मुझे आपने करना है ना, इस तरह नहीं कायल होगा, बिठा के कायल करें, साबित करें और मेरे सवालों का जवाब दे दें। अभी तक तो मुझे कोई नहीं दे सका। बहरहाल इतना ही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे जान निसार, देशमान, देशमान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हक सच की जीत हुई इंशाअल्लाह।